हाँ जी, परमेश जी अनम्यूट करिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर क्या ही बोले, बहुत शब्द ही नहीं मिलते सर बोलने के लिए। अच्छा जी। बहुत पता ही नहीं लग रहा था कहाँ चले गए हैं, कहाँ से वापस आए। हम्म। डीप रिलैक्सेशन था सर पूरी तरह से। और हम्म। पूरी ठंडी ठंडी एनर्जी आ रही थी, और लगातार हार्ट से वाइट लाइट आ रही थी सर। अच्छा। हाँ जी सर। और पैरों में तो अभी तक भी फील हो रहा है जैसे कि ठंडी हवा, जैसी जैसे एसी की हवा होती है, ऐसी ठंडी पैरों से निकल रही है अभी भी। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जी वेलकम। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपने आज के ध्यान का विषय देखा होगा ग्रुप में। आज हम आत्मानुभव करने वाले हैं, अपनी आत्मा का अनुभव, जो कि एक बहुत गहरा ध्यान होने वाला है। तो एक बहुत ही रिलैक्स्ड कंफर्ट प्लेस का चुनाव कर लीजिए। आप सोफे पे बैठ सकते हैं, पीछे कुशन ले सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, तभी आप अपने शरीर को, मन को छोड़ पाएंगे बिल्कुल सहज अवस्था में। हम जीवन भर खुद को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं, और धीरे धीरे यही हमारी पहचान बन गई। शरीर दुखी हुआ तो हम बोले कि मैं दुखी हूं। मन अशांत हुआ तो हमने मान लिया कि मैं अशांत हूं। नकारात्मक विचार आए तो लगा कि मैं टूट गया हूं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर खुद से यह पूछा है कि वास्तव में यह मैं कौन है? हम सारी जिंदगी कहते हैं मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स, लेकिन जो मेरा कह रहा है वो कौन है? जो शरीर को महसूस कर सकता है, जो शरीर को देख सकता है, वो खुद शरीर कैसे हो सकता है? जो मन के बदलते भावों को महसूस कर सकता है, वो मन कैसे हो सकता है? और जो विचारों को आते जाते देख रहा है, वो स्वयं विचार कैसे हो सकता है? तो सच तो ये है कि हम ना शरीर हैं, ना मन है, और ना ही विचार है। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस अधिकतर समय इन्हीं तीनों में भटकती रहती है, और इसी कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत बार सुना है, बहुत से पंथ हैं वो तो बैठ के रटवाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। लेकिन केवल शब्दों को दोहराने से अनुभव हुआ? यदि केवल मैं आत्मा हूं बोलते रहने से ही आत्मानुभव हो जाता, तो शायद आज संसार का
हर व्यक्ति मुक्त हो चुका होता। सत्य केवल मान लेने से प्रकट नहीं होता, उसे अनुभव करना पड़ता है। आत्मा कोई बिलीफ नहीं है, आत्मा आपका कोई विश्वास नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई शब्द नहीं है। वो एक जीवित अनुभव है, एक ऐसी मौन उपस्थिति जो हमेशा से हमारे भीतर है, लेकिन विचारों के शोर में दब गई है। तो आज हम किसी कल्पना में नहीं जाएंगे, ना ही केवल शब्दों का रिपीटिशन करेंगे। आज हम धीरे धीरे शरीर से अलग होना सीखेंगे, मन को ऑब्जर्व करेंगे, विचारों को गुजरते हुए देखेंगे और फिर उन सब के पार जाकर उस मौन साक्षी को महसूस करने का प्रयास करेंगे, जो हमेशा से हमें देख रहा है। आज हम स्वयं को महसूस करेंगे, अपने उस शुद्ध अस्तित्व को जो ना जन्म लेता है ना समाप्त होता है। तो अपनी आंखें बंद करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे और भीतर की उस यात्रा पर चलें जहां की शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। तो बहुत ही प्रेम से, सहज भाव से सभी अपनी आंखें बंद कर लें। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और मन ही मन खुद को ही रिलैक्स कहते हुए बहुत ही धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें। और हर बाहर जाती सांस के साथ अपने शरीर को लूज छोड़ते जाएं, ढीला रिलैक्स करते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर बना के रखेंगे, नाभि को फील करते रहेंगे, महसूस करते रहें और शरीर को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स। खुद को रिलैक्स फील करते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। बेली ब्रीदिंग करेंगे, नाभि को फील करें, महसूस करें और एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपने सिर में ले आए, अपने सिर को भीतर से फील करें, महसूस करें और अपने सिर की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने माथे पर लाएंगे और माथे की सभी मसल्स को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी आंखों पर लाएं
आंखों को फील करें, आंखों को रिलैक्स करने दें, आराम करने दें। अपने पूरे फेस को महसूस करेंगे और अपने फेस की सभी मसल्स को आराम करने दें। अपने कंधों को महसूस करें, अपने कंधों को आराम करने दें। अपने हाथों को लूज छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स। उंगलियों को, अपनी बैक को, स्पाइन को बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी चेस्ट को फील करेंगे, महसूस करेंगे और चेस्ट की सभी मसल्स को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी बैली पर ले आए, अपने पेट पर ले आए और पेट के सभी मसल्स को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अपने थाइज को फील करें, थाइज को महसूस करें और थाइज के सभी मसल्स को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पिंडलियों को फील करें, पिंडलियों को महसूस करें और अपनी पिंडलियों को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। पैरों के पंजों को महसूस करें और उन्हें बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, महसूस करें और कोशिश करेंगे अब हम कोई भी मूवमेंट ना करें, क्योंकि जब हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं तो न जाने कहीं कहीं खुजली, कहीं कुछ, तो उसे इग्नोर करेंगे, बिल्कुल इग्नोर करें। अपने शरीर को महसूस करें। शरीर आपका बैठा है या लेटा है, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। हाथों में सेंसेशन, पैरों में शरीर का भार आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो शरीर को महसूस कर रहा है वो खुद शरीर कैसे हो सकता है? आप अपने शरीर को महसूस कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप शरीर से अलग हैं। आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसे ही महसूस कर सकते हैं जिससे कि हम अलग हैं। बस महसूस करें, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। अब अपना ध्यान अपने मन की ओर ले आए। मन में भाव उठ रहे होंगे, कुछ इमोशंस, कुछ हलचल, कुछ यादें। मन कभी शांत होता है, कभी बेचैन, कभी प्रसन्न, कभी उदास। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, वो देखने वाला स्वयं मन नहीं हो सकता।
क्योंकि देखने वाला हमेशा स्थिर है और मन लगातार बदल रहा है। और जो इस बदलते हुए मन को देख रहा है वो मन नहीं हो सकता। बस ऑब्जर्व करें, कुछ भी रोकना नहीं है, कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करें। अब अपने विचारों को देखें। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही थॉट्स गुजर रहे हैं। कोई अच्छा विचार, कोई बुरा विचार, कोई शांत, कोई उलझा हुआ। लेकिन आज हमें किसी विचार से जुड़ना नहीं है। हमें किसी विचार से प्रतिक्रिया नहीं करनी है। विचार सिर्फ विचार हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। कोई चुनाव नहीं। कोई भी थॉट आए तो बस उसे गुजर जाने दें, उसके पीछे नहीं जाएं, उससे लड़ेंगे नहीं, उन्हें रोकेंगे नहीं, बस विटनेस बन जाए। बस विचारों को देखने वाले बन जाएं, जैसे नदी के किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखते हैं। हम नदी नहीं बन जाते। ऐसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखें। हम विचार नहीं हैं, हम विचारों को देखने वाले हैं। हम सिर्फ विटनेस हैं, जिसने देखा कि विचार गुजर रहे हैं। धीरे धीरे महसूस करें कि विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन देखने वाला हमेशा मौजूद रहता है। वही साक्षी, वही अवेयरनेस, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ महसूस करता है, वो महसूस करने वाला, जो आपके शरीर को महसूस करता है, आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को,
वो इन सब के पार है। अब कुछ क्षणों के लिए शरीर को छोड़ दें, मन को छोड़ दें, विचारों को छोड़ दें, भावनाओं को छोड़ दें और केवल अवेयरनेस में विश्राम करें। केवल मौन, केवल उपस्थिति। उस जानने वाले को महसूस करें, उस देखने वाले को महसूस करें, उस विटनेस को महसूस करें जो कि सब जानता है, सब देखता है। उसे महसूस करें। जो ये जानने वाला तत्व है, यही हमारा सच्चा स्वरूप है, यही हमारी आत्मा है। ये शरीर के भी पार, मन के भी पार, विचारों के भी पार, भावनाओं के भी पार है। इन सब से ऊपर उठकर ही इसे जाना जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। तो अपने इस आत्म स्वरूप में विश्राम करें। अपने इस आत्म स्वरूप में गहन विश्राम में उतर जाएं। यदि कोई विचार आ जाए तो फिर से विटनेस बन जाएं और याद रखें, आप विचार नहीं है। कोई इमोशन आए उसे भी ऑब्जर्व करें, आप इमोशन भी नहीं है। शरीर में कोई सेंसेशन हो उसे भी देखें, आप शरीर भी नहीं है। तो फिर आप कौन हैं? आप वो हैं जो ये सब देख रहा है। शुद्ध चेतना, मौन उपस्थिति, एक शांत साक्षी। ना जन्म, ना मृत्यु, ना कोई संघर्ष, बस अस्तित्व।
धीरे धीरे इस मौन में डूबते जाएं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सत्य को आप खोज रहे थे वो हमेशा से आपके भीतर उपस्थित था। बस विचारों का शोर बीच में था। महसूस करें एक गहरी शांति, एक आंतरिक मौन। एक हल्कापन। सब शांत हो गया और इस असीम शांति में स्वयं को महसूस करें। यही आत्मानुभव की शुरुआत है। शब्दों से परे, विचारों से परे, मन से परे, भावनाओं से परे, स्वयं का जीवित अनुभव। आत्मानुभव में ही परम विश्राम है। इस परम विश्राम में उतर जाएं, गहरे गहरे और गहरे।
बहुत ही धीरे धीरे चेतना की इस अवस्था से हम वापस आएंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। तो अपने हाथों को महसूस करें, पैरों को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें और पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आंखें ना खुलें तो हाथों को आपस में रगड़कर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों पर रखें। और जो भी अनुभव आपने किए हैं सभी सहयोगियों के साथ शेयर करेंगे ताकि कोई नए जुड़ने वाले लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ जी, परमेश जी अनम्यूट करिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर क्या ही बोले, बहुत शब्द ही नहीं मिलते सर बोलने के लिए। अच्छा जी। बहुत पता ही नहीं लग रहा था कहाँ चले गए हैं, कहाँ से वापस आए। हम्म, डीप रिलैक्सेशन था सर पूरी तरह से, और हम्म, पूरी ठंडी ठंडी एनर्जी आ रही थी, और वो लगातार हार्ट से वाइट लाइट आ रही थी। अच्छा। जी सर। और पैरों में तो अभी तक भी फील हो रहा है जैसे कि ठंडी हवा जैसी, जैसे एसी की हवा आती है ऐसी ठंडी पैरों से निकल रही है अभी भी। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात बहुत ही बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। है। जी वेलकम। हाँ जी नीलम जी। जी नमस्ते। हाँ जी। बहुत ही अच्छा फील हुआ सर, जैसे थकावट उतर गई। हम्म, और सर एकदम मतलब जैसे शांति सी मिल गई। अच्छा जी। और बहुत अच्छा लगा सर। सर हल्का हो गया एकदम। हम्म, फीलिंग वेरी मच बेटर। तो जैसा हमने पहले से तो प्रयास, काफी चेंज है सर। नहीं जैसा हमने प्रयास किया शरीर से मन से पार, कुछ अनुभव। बिल्कुल सर, थॉट्स तो आते ही नहीं। हम्म, एक ब्रीदिंग में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। जी। और जैसे मतलब पता नहीं क्या है सर, जैसे कुछ रिलीज हो रहा है बॉडी में से। हल्कापन हो जाता है एकदम से बॉडी। जी। अच्छा लग रहा है सर, बस इतना तो मेरे को महसूस हुआ जैसे बॉडी कुछ रिलीज कर रही है। हल्की हो रही है पहले से। कंसंट्रेशन अच्छा है, पहले जैसे थॉट्स नहीं आते। और जैसे पहले ब्रीदिंग में जो ऑब्स्टेकल्स होते थे वो भी नहीं आ रहे अभी। अच्छा। जैसे बहुत पहले सांस खींच खींच के लेनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। पहले से तो काफी बेटर है इसका। थैंक यू।
हाँ जी, रीना जी अनम्यूट करिए। जी सोनी जी। हाँ सर, जब मैं कर रही थी ना मेडिटेशन, तो हम्म। मुझे डॉक्टर ने बताया था पहले से कि मुझे थोड़ा सर्वाइकल है। तो हाँ। जैसे ही मैं ध्यान कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, तो यहाँ पे ना नस से ना ऐसे 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 हो रही थी अंदर से। अच्छा। वो मुझे पता चल रहा था। ऐसे मैं लेटती हूँ तो मुझे कभी नहीं होता है, पर जैसे ही मैंने एकदम बॉडी को रिलैक्स किया तो वो मुझे महसूस हो रहा था और अच्छा अच्छा अच्छा। फील हो रहा था। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जी वेलकम। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी अनम्यूट करिए। हाँ जी। सर मुझे तो ऐसे फील हुआ जैसे मुझे एनेस्थीसिया लगाते हैं। कोशिश की कि मैं हिलूं तो लग रहा था पैर ही नहीं हिल रहे, मुझे लगा है जैसे एनेस्थीसिया लगा दिया है। और अच्छा। कुछ भी नहीं हिल रहा था, मतलब बॉडी कुछ मूवमेंट ही नहीं करने के मूड में थी। लग रहा था कि मैं अलग हूँ और कोई अलग है, जैसे लग रहा थोड़ी देर के लिए तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ऑपरेशन ना हो। हैं? मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे ऑपरेशन ना हो जाए, मतलब अजीब सा फील आया कि जैसे मुझे पूरा शरीर सुन्न सा, मतलब फील नहीं आ रहा था कि हाँ। जैसे लग रहा था शरीर ही नहीं है मेरे पास। मैंने मूवमेंट करने की कोशिश की, हाथ पैर बाई ऐसे, मतलब अंदर से जैसे आपकी वॉइस आ रही थी मेरे, मतलब मैं सुन रही थी। मैंने कहा मैं शरीर को हिलाऊं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो रहा। अच्छा। बस आज मुझे ऐसे ही फील हुआ। तो इस अवस्था में ना हम अपने शरीर से जब हमारी कॉन्शियसनेस अगले शरीरों में एंटर कर जाती है ना, तो हमें फिर बॉडी की फील नहीं रहती है। ऐसे ही हमें अपने माइंड से पार जाना होता है। बस बॉडी से माइंड से अगर हम बियॉन्ड चले गए तो बस काम हो गया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लाइटिंग ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा था कोई कि बात नहीं, मतलब कोई बात कुछ नहीं था, लेकिन हाँ नहीं। बॉडी हाँ, एनेस्थीसिया महसूस कर रही थी। ये भी कोई छोटी, अगर आप समझते हो उपलब्धि है, तो छोटी उपलब्धि नहीं है। बॉडी के बियॉन्ड जाना, लोगों के 20 साल 30 साल लग जाते हैं अपने शरीर से पार जाने में, अपने मन से पार जाने में। अपने शरीर में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि आपकी सारी कॉन्शियसनेस शरीर में अटकी रहेगी, तो आप शरीर में ही अटके हुए हो। उसके बाद फिर मन से पार जाना है, फिर भावनाओं से पार जाना है, तब जाके आप अपने उस आत्म अनुभव को महसूस कर पाते हो। ठीक है ना? जो ये जितने भी हठ योग वगैरह के जो प्रयोग हुए हैं ना, वो इसीलिए हुए हैं कि आप अपने शरीर से पार जा सके, है ना? तो वो भी एक मार्ग है, ठीक है, जो यानी कि अपने शरीर में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, उस तरह के लोगों के लिए। ठीक है? तो अगर आप कितनी इजीली देखो, कितनी सहजता से हमने कोई साधना करी हो, कोई मंत्र साधना करी हो, ऐसा कुछ भी नहीं करा, सिंपल बिल्कुल इजी टेक्निक से हम अपनी बॉडी से पार हो गए। ठीक है ना? अभी तो आपको कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ दिनों में आप पाओगे माइंड के भी पार हो गए। ठीक है ना? उसके बाद हमारी भावनाएं आती हैं, हमारी इमोशनल बॉडी आती है, उससे भी पार हो जाएं। हमारे जब भाव शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम सीधा अपने आत्मा में कहें उसमें छलांग मार सकते हैं। मीरा बाई जैसे थी, वो अपने भाव शरीर से ही सीधा उपलब्ध हो गई। वैसे टोटल हमारी 7 बॉडीज होती हैं, हमें उन सबको क्लीन करना होता है। ठीक है? लेकिन जो भक्त होते हैं उनको जरूरी नहीं होता है कि 7 बॉडी पे काम करना, वो अपने भाव शरीर से सीधा अपनी आत्मा पे, आत्मा जो होती है वो हमारी 6 बॉडीज के बाद आती है। जब 6 बॉडी क्लीनिंग हो जाती है ना, वो शुद्ध हो जाती हैं, तब जाके हम आत्मा में अपनी एंटर कर पाते हैं। लेकिन जो
जिनको बोले जो भक्त होते हैं, जो असली भक्त होते हैं, वो नहीं क्रियाकांड वाले नहीं कि आप धूप बत्ती कर रहे हो, ठीक है ना, आप कोई विशेष पूजा कर रहे हो, वो सब नहीं। जो भावनाओं में, अपनी भावनाओं से भक्ति करते हैं, वो सीधा हमारे, यानी कि जैसे ही वो अपने भाव शरीर में आते हैं, वो सीधा वहीं से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, पूरा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत अच्छा हुआ, बहुत रिलैक्स मिला, पहले से तो बहुत रिलैक्स हूँ सर। अच्छा, सर आज एक जैसे आसमान से वायु सफेद रोशनी का गोला आते हुए दिखाई दिया, जैसे हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, ये इधर हाँ, ये हम मतलब महसूस हुआ कि यहाँ आया। अच्छा अच्छा, सर अब थॉट भी 50% कम हो गए, मतलब नेगेटिव थॉट तो 50% उनमें भी रिलैक्स हो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब आज्ञा चक्र पे सेंसेशन महसूस हुई आपको, हैं? हाँ जी सर। चलो ठीक है, आज्ञा चक्र पे काम हो रहा है। देखो ये इनडायरेक्टली काम हो रहा है ना, हाँ जी इनडायरेक्टली चक्र पे काम हो रहा है, नहीं तो आज्ञा चक्र पे तो बहुत मुश्किल होता है काम करना। सर, जैसे वो रोशनी आई तो आज्ञा चक्कर में ही आई। ठीक है, तो उसकी क्लीनिंग हो रही है। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है, तभी आपको वहां पे महसूस हुई ना एनर्जी। चलिए हाँ ठीक सर। है, आज वो रीना जी तो निकल गई हैं। ठीक है, फिर सेशन आज हम अपना यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।